ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस बीच एक खबर आई है कि अमेरिका ने ईरान के F-14 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है। इन जेट्स को टॉम कैट के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका इजराइल का दावा है कि उन्होंने इस्फहान एयरबेस पर खड़े इन जेट्स पर हमला किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये अमेरिकन जेट्स है। 70 के दशक में अमेरिका ने ही ईरान को ये जेट्स दिए थे। अगर आपने टॉम क्रूज की मूवी टॉप गन देखी है तो आपको ध्यान होगा कि हीरो जो है उनका किरदार पीट मिचेल यही F-14 जेट्स उड़ाता था। तो क्या खास है इन जेट्स में, ये बताने के लिए हमारे साथ मेरे साथी मानस मौजूद है। मानस, क्या खास है इन जेट्स में, प्लीज़ बताइए। देखिए, ये जब आया था ये जेट तो एक कहते हैं ना कि MiG-21 एक कुछ अदृश्य सा फाइटर था जिसके बारे में सब जानना चाहते थे। इजराइल को उसे चुराना तक पड़ा था इराक से। ये भी कुछ ऐसा ही फाइटर जेट था जिसके बारे में तमाम तरह की फेरी टेल चलती थी कि ये कुछ ऐसा है वैसा है, हवा में ही कुछ गायब हो जाता है। मतलब कुछ था ऐसा, कुछ जादुई टाइप का इसका किरदार था इस जेट का। मूवी जब आई टॉप गन टॉम क्रूज़ की तो उससे और भी लोगों ने जाना इन जेट्स को, और ये उस समय के हिसाब से अपने समय का सबसे आधुनिक जेट माना जाता है। उस समय इसकी रफ्तार मैक 2 से अधिक थी। 70 के दशक में जब शाह का शासन था ईरान पे, तो उस समय 79 के करीब जेट्स ईरान को दिए थे अमेरिका ने। तब बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनके। और जब इस्लामिक क्रांति हुई तो उसके बाद अमेरिका ने सारे संबंध तोड़ दिए उनसे, और उसके बाद एम्बेसी का सीज और तमाम ऐसी घटनाएं हुई कि संबंध और ख़राब होते चले गए। तो तब से ये 79 जेट्स ईरान के बेड़े में थे। कुछ क्रैश हो गए, कुछ दुर्घटनाओं का शिकार हो गए, लेकिन ईरान आखिरी वो देश था, मतलब है, जो इन जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। यूएस ने 2006 में इन जेट्स को रिटायर कर दिया था। उसकी जगह उसने F-18 इस्तेमाल करने शुरू किए, सुपर हॉर्नेट। अभी उसने भारत को भी प्रपोज किया था F-18। और इन जेट्स की सबसे बड़ी खासियत थी, इनमें लगा डबल इंजन। उस समय दो तरीके के विमान, जैसे इंजन से ये होता है कि अगर एक इंजन आपका फेल हो गया तो दूसरा इंजन भी आपका जेट्स को लैंड कर ले जाता है सेफली या उड़ा ले जाता है। आप बहुत ज़्यादा दुर्घटना की संभावना नहीं रह जाती उससे। उस समय का ये डबल इंजन का जेट इतनी पावर जनरेट करता था, कहते हैं कि जहाँ से ये गुजरता था वहाँ पे एक सोनिक बूम सुनाई देता था। यहाँ तक कि लोगों के कान के पर्दे फट जाया करते थे। और ये हवा में ही इसके विंग्स ऐसे बनाए गए थे कि ये हवा में उड़ते उड़ान के दौरान ही ये फोल्ड हो जाते थे विंग्स। इस वजह से इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है, जो मैन्यूवर करते हैं पायलट, जो कलाबाजियाँ करते हैं मिसाइल से और एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए, वो इसकी बहुत अच्छी थी उस समय के हिसाब से। लगभग 2500 के आसपास इसकी रफ्तार थी, और ये 3000 किलोमीटर की उस समय रेंज रखता था। आज के हिसाब से अगर देखें तो राफेल जो विमान है, जो बहुत उन्नत विमान है आज का, या दूसरे भी विमान हैं F-35 वगैरह, उनकी भी रेंज इतनी ही के आसपास है। तो इस लिहाज से देखें तो अपने टाइम का ये हीरो था ये विमान। और आज ईरान के पास करीब करीब 40 ऐसे बचे थे। ऐसे कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया, किसी में 40, किसी में 50। तो 40 से 50 विमान बचे थे, जिसमें से इजराइल का कहना है कि उन्होंने 14 तबाह कर दिए हैं इस्फहान एयरबेस पे। उनका दावा है ऐसा, इजरायली एयरफोर्स का। उन्होंने कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं इसको लेके, कुछ सैटेलाइट इमेजरी है ऐसी जिसमें दिख रहा है कि वो विमान खड़े हैं एयरबेस पे और उनको तबाह किया जा रहा है। और उसके अलावा इस विमान में 33 टन का पेलोड ले जा सकते थे। पेलोड वो जो जितना वज़न यानी वो उठा सकते हैं। तो 33 टन उस समय के हिसाब से और आज के समय के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक बहुत अच्छा लोड माना जाता है कि ये काफ़ी उन्नत विमान था। रफ्तार में, पेलोड में, हथियारों में इसमें एम मिसाइल उस समय लगा करती थी, M7, M9, साइड विंडर मिसाइल। मतलब जो आप कहिए, एक मशीन गन तक, मतलब जो आप कहिए एक विमान में सब कुछ होता था इसमें। यही वजह थी कि पीट मिचेल ने इसको चूज़ किया था, इस विमान को। और अभी इस जो रडार की बात करते हैं, अभी एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक बड़ा टर्म आजकल चल रहा है। तो इसके सिग्नल को जाम करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सोवियत्स ने ये इसमें बड़ी महारत हासिल कर ली थी उस समय कि वो सिग्नल जाम करते थे विमानों के। उन्होंने ऐसे कुछ रेडार्स बना लिए थे, उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें बना ली थी जिससे वो विमान के सिग्नल को जाम कर देते थे, उनका रेडार काम करना बंद कर देता था। लेकिन ये विमान सब कुछ को चकमा देकर अपना काम बखूबी कर ले जाता था, इसलिए इसकी बहुत तारीफ होती थी। जी मानस, तो एयरफोर्स की बात करें तो ईरान, अमेरिका, इजराइल के सामने कहाँ टिकता है, आप हमें वो बताइए। देखिए, एयरफोर्स के मामले में तो ईरान अभी बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। इजराइल की जो एयरफोर्स है, मतलब उसके तो कई सारे किस्से, ऑपरेशन एंटबे और तमाम तरीके के ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में एक चीज़ दिलचस्प है कि दुनिया की टॉप एयरफोर्स हैं, सबसे नंबर 1 पे US एयरफोर्स है, दूसरे नंबर पे US नेवी की एयरफोर्स है।
तो दोनों पोजीशंस पे उनका कब्जा है और मिलिट्री माइट और संख्या के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में भी ईरान कहीं नहीं टिकता। लेकिन हाँ, एक बात है कि ईरान जिस तरीके से उनको जवाब दे रहा है, ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स और उसके ड्रोन्स इसलिए क्योंकि जिस खर्चे में वो ड्रोन से हमला कर रहा है उसका 10 गुना खर्चा लग रहा है अमेरिका को उसकी एक ड्रोन को रोकने में। हालांकि उसने अभी भी लूकस नाम का एक ड्रोन इंट्रोड्यूस किया है कि ये सस्ता विकल्प है, हम इससे अब इनके ड्रोन्स को गिराएंगे या हम इससे ईरान पे हमला करेंगे क्योंकि ये सस्ता विकल्प है। लेकिन बावजूद उसके ईरान जिस तरीके से रेजिस्ट कर रहा है यूएस अटैक्स को, जिस तरीके से जवाबी हमले, दोनों तरीके से हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जवाबी हमले कर रहा है तो ये बहुत दिलचस्प है कि वो इतनी कमज़ोर एयरफोर्स, इतनी कमज़ोर आर्मी होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। शुरुआत में अमेरिका ने ये असेस किया था कि हो सकता है कि उतना ज़्यादा रिटेलिएट ना कर पाए ईरान, उतनी ज़्यादा ताकत नहीं है उसकी, लेकिन जिस तरीके से उसने रिटेलिएट किया है तो हो सकता है कि F-14 का उसने इस्तेमाल किया हो, खासकर जो उसके बॉर्डर से आसपास जो देश हैं, कुवैत है, सऊदी है, UAE है, यहाँ हो सकता है कि उसने जो मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, उसने जो ड्रोन्स लॉन्च किए हैं, उसके साथ साथ उसने फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया हो। यही वजह है कि इन्होंने फाइटर जेट्स को टारगेट बनाया है। इससे पहले इन्होंने गदर बैलिस्टिक मिसाइल की फैसिलिटी थी, उस पर हमला किया था। और दूसरी जो एयर स्ट्राइक हुई है आज, उसमें इनका दावा है, इजरायली एयरफोर्स और अमेरिका की जो जॉइंट फोर्सेस है उनका दावा है कि उन्होंने F-14 टॉमकैट की पूरे बेड़े को, जिसमें कम से कम 14 जहाज़ थे, उसको मार गिराया है। जी, थैंक यू मानस। तो फिलहाल अमेरिका के हमले लगातार जारी है। आप अगर फ्लाइट रेडार को देखें तो लगभग 2 टैंकर विमान हमेशा ईरान की सीमा के आसपास ही दिख रहे हैं। टैंकर विमान हवा में उड़ान के दौरान फाइटर जेट्स को रिफ्यूल करने का काम करते हैं। तो इसे देखकर यही लगता है कि ईरान पर अभी और भी एयर स्ट्राइक्स होंगी। ताकि इस वॉर से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ मानस राज हैं, कैमरे के पीछे हेमराज है, मैं हूँ आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए दिल आलन टॉप। शुक्रिया।